नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रुचि सोया स्टॉक के ऊपर बना रहा हूं, जो बहुत ही आपने भी नाम सुना होगा स्टॉक के बारे में। इसका एक मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कंपनी जो जनवरी में रीलिस्ट हुई थी उसके बाद से जो स्टॉक के प्राइस में लगातार एप्रिसिएशन देखने मिला। 17 रुपये का शेयर 1500 रुपये तक गया और ज़बरदस्त 8 से साढ़े आठ हज़ार परसेंट का रिटर्न दिखाया 5 महीने के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से जो कंपनी का जो शेयर था वो करीबन 8,500% तक का रिटर्न दिखाया, वो भी 5 मंथ्स के अंदर। तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखिए एंड बने रहिए, जिससे आपको यहाँ पे दो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहला ये कि स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों हुआ, एंड अब हम कुछ दिनों से देख रहे 4 से 5 दिनों से लोअर सर्किट लगे जा रहा है लगातार, तो वो भी हम जानेंगे कि क्यों स्टॉक प्राइस में अब 4 से 5 दिनों में डिक्लाइन आ रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपको और भी मदद मिलेगी एक डिसीजन लेने में अपना इन्वेस्टमेंट का। तो रुचि सोया सबसे पहले हम जानते हैं जो स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन इन ईयर 1972 टू 1973 में। ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद 1986 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई एंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। उसके बाद से कंपनी ने लगातार अच्छा ग्रोथ किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एंड कंपनी के बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई, जिसमें से न्यूट्रेला, सनरिच एंड रुचि गोल्ड एंड अदर ब्रांड्स भी थे। तो कंपनी की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी जा रही थी, जिसमें कोई डाउट नहीं था। बट अचानक से क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन की कंपनी बैंक्रप्सी के तरफ गई। उसका सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फ्रेंड्स यही है, कंपनी के ऊपर लगातार जो डेट का बर्डन बढ़ते जा रहा था। डेट के वजह से कंपनी जो है फंसती गई एंड उसके बाद एट लास्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि सेल्स में हमने कोई कमी नहीं देखी। सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती जा रही थी, रेवेन्यू एकदम बेहतरीन चल रहा था कंपनी का। बट उसके बाद भी कंपनी में अपने डेट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, बिकॉज मार्केट से पेमेंट कलेक्ट नहीं हो पा रहा था एंड और भी कंपनी अपने एक्सपेंशन में लगातार पैसा इन्वेस्ट करती जा रही थी एंड बट वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही थी, सस्टेनेबिलिटी नहीं था। जिस बिजनेस में फ्रेंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वहाँ अगर ग्रोथ भी हो रही है तब भी बिजनेस डिक्लाइन की ओर ही जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्केल अप कर सकते हैं। बट हमने रुचि सोया में देखा वो कंटिन्यूस एक्सपेंशन की ओर जा रही थी और लगातार डेट लिए जा रही थी, कर्ज का सहारा ले लेके कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी। उसके वजह से कंपनी में बहुत से हमने देखा था कि कंपनी जो है डिक्लाइन की ओर गई एंड उसके बाद भी जो कंपनी के में बहुत से ऐसे बैंक है, करीबन 5 से 6 बैंक है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1800 करोड़ के आसपास का लोन दिया, सेंट्रल बैंक ने करीबन 816 करोड़ का लोन दिया, पंजाब नेशनल बैंक ने 743 करोड़ का लोन दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 608 करोड़ का लोन, 608 करोड़ का लोन एंड डीबीएस बैंक ने 243 करोड़ का लोन दिया। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उन पे 9,345 करोड़ का अमाउंट बकाया था एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जैसे सप्लायर्स एंड ये सब के 2700 करोड़ के आसपास का अमाउंट बाकी था। बट जो कंपनी की बोली लगी, ऑक्शन हुआ जिसमें पतंजलि ने कंपनी को एक्वायर्ड किया, उसमें सिर्फ 4,350 करोड़ ही आया था, जो करीबन 60% था कंपनी का जो एक्चुअल मार्केट में बकाया था। तो पतंजलि ने एट लास्ट जाके रुचि सोया को एक्वायर किया 4,350 करोड़ में फ्रेंड्स। बट पतंजलि ने एक्वायर तो किया कंपनी को, बट उसके बीच में जो था एनसीएलटी में डीबीएससी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दोनों ने एनसीएलटी में मतलब अपनी एप्लीकेशन दायर की थी दिसंबर 2017 में एंड उसके बाद इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। तो एनसीएलटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया था कि 12 कंपनियां इंटरेस्टेड थी बीडिंग प्रोसेस में आने के लिए एंड रुचि सोया में इंटरेस्ट दिखाया था। बट एट लास्ट जब बीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, तो सिर्फ 2 कंपनियां ही आई, एक अडानी विल्मर और एक पतंजलि। तो ये 2 कंपनियां मार्केट में आई एंड उसके बाद जो बीडिंग प्रोसेस था उसमें अडानी विल्मर ने 4200 करोड़ की बिडिंग लगाई, बट स्टैंडर्ड एंड डीबीएससी बैंक ने उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज की, बिकॉज कंपनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बकाया था, करीबन 12,000 करोड़ के आसपास एंड उसके अगेंस्ट में सिर्फ 4,200 करोड़ की ही
बोली लगी थी बिडिंग, इसके प्रोसेस में डिले होने के कारण अदानी जो है वो बाहर निकल गए। पतंजलि ने एट लास्ट 4,350 करोड़ में रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। एंड उसके बाद रुचि सोया के हमने प्राइस में जो वहाँ से टर्न अराउंड हमने देखना शुरू किया, जहाँ रुचि सोया का प्राइस था 17 रुपये के आसपास जनवरी में, वो करीबन 1,500 रुपये तक गया। तो करीबन 8,000% का हमने रिटर्न देखा सिर्फ 5 महीने में, सिर्फ 5 मंथ्स के अंदर 8,000% का रिटर्न। तो पतंजलि एक्चुअल में 99, इसका मेन रीज़न ये था कि पतंजलि के पास 99% स्टेक रुचि सोया का था और पब्लिक के पास सिर्फ 0.42%। तो पतंजलि के कुछ ऐसी सब्सिडरीज कंपनीज है जिनके पास शेयर है रुचि सोया का। पहले पतंजलि आयुर्वेदिक के पास है 48.17%, पतंजलि परिधान के पास 16.09%, एंड उसके बाद है दिव्य आयोग के पास है करीबन 20.28%, एंड ग्राम उद्योग योजना के पास है 13.52% स्टेक, एंड तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज बेनिफिशरीज के पास 0.10। तो बेसिकली पब्लिक के पास सिर्फ 0.84% स्टेक ही था, एंड जो पतंजलि के पास करीबन 99% स्टेक था। तो उसके वजह से फ्रेंड्स मेन ये हुआ कि मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा थी शेयर की, बिकॉज जब पतंजलि ने एक्वायर किया रुचि सोया को तो मार्केट में ये लग रहा था कि कंपनी रुचि सोया को एज अ टर्न अराउंड के रूप में प्रूफ करके दिखाएगी एंड रुचि सोया को प्रॉफिटेबल लाएगी। बट जो पब्लिक के पास कम स्टेक होने के वजह से मार्केट में ट्रेडिंग तो बहुत कम हो रही थी एंड शेयर का डिमांड ज़्यादा था, उसकी वजह से कंटिन्यूसली रुचि सोया के स्टॉक में अपर सर्किट लगे जा रहा था एंड 5 महीने में इतनी ज़बरदस्त प्राइस में एप्रिसिएशन हमने देखी। तो बेसिकली पतंजलि ने रुचि सोया को इसीलिए एक्वायर किया क्योंकि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपीट करना चाहती। जैसे रामदेव बाबा ने बोला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है जो वो पतंजलि चाहती है आने वाले 5 सालों में बीट करना। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो ये है, उन्हें अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसमें रुचि सोया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए पतंजलि ने आगे बढ़कर रुचि सोया को एक्वायर करने का डिसीजन लिया था। सो बेसिकली पब्लिक के पास कम स्टेक होने के कारण मेन रीजन फ्रेंड्स यही था कि पब्लिक के पास स्टेक कम है एंड मार्केट में फ्री फ्लोटिंग कम थी, शेयर की फ्लोटिंग कम थी एंड उसके अकॉर्डिंगली इसीलिए कंटिन्यूसली प्राइस में एप्रिसिएशन देखने मिल रहा था। बट अब मेन चीज़ ये है कि सिक्योरिटीज़ जो सेबी की रूल्स है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली 10% जो शेयर है 18 मंथ्स के अंदर पब्लिक के पास होना चाहिए जब भी कोई कंपनी रीलिस्ट होती है उसके बाद, एंड 25% शेयर 3 ईयर्स के अंदर। तो पतंजलि को अपना स्टेक समहाउ आज नहीं तो 1 ईयर्स के अंदर 1 ईयर्स में या 18 मंथ्स के अंदर स्टेक को लिक्विडेट करना पड़ेगा, जो बाबा रामदेव ने बताया भी था जनवरी 24 को एक टीवी इंटरव्यू में कि वो आने वाले 2 से 2.5 साल में 20 से 25% स्टेक जो है रुचि सोया का लिक्विडेट करेंगे। तो जब भी शेयर लिक्विडेट होगा तब उससे और प्रेशर आएगा एंड शेयर प्राइस गिरेगी भी उसके बाद भी। तो अभी जो करंट वैल्यूएशन चल रही है फ्रेंड्स कंपनी की, जहां पे कंपनी की वैल्यूएशन है 4,4400 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप गई थी एंड वो करीबन टॉप 100 कंपनीज में रुचि सोया को लाती है वो वैल्यूएशन। बट उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी का करंट सेल्स है, सेल्स ग्रोथ है एंड जो रेवेन्यू है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है कंपनी की वैल्यूएशन को। तो अभी बहुत से करेक्शन आना बाकी है जो हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में देखेंगे। सो मेन है फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा अभी दूरी बनाए रखिए क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक में एंड 1100 के आसपास स्टॉक आके गिर चुका है। तो कभी भी आप कोई कंपनी एक्वायर करें तो डेट जो है कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर कंपनी पे डेट ज़्यादा है तो जब भी कोई रिसेशन का टाइम आता है तो वो क्राइसिस के टाइम में वो कंपनी और ज़्यादा दबती है एंड बहुत सी कंपनी बैंकरप्सी की और भी जाती है फ्रेंड्स। तो कम डेट वाली कंपनी पे आपको फोकस करना चाहिए, जीरो डेट वाली कंपनी हो तो अच्छा है। अगर कंपनी पे डेट भी है तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालता हो पता नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात,
जब भी आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको कंपनी की ग्रोथ देखना जरूरी है। आप ये मत देखिए कि क्या कंपनी आने वाले 5 सालों तक लॉस में थी, पिछले 5 सालों तक लॉस में थी, तो क्या आने वाले साल में शायद प्रॉफिट में आ जाएगी। वो आपका काम नहीं है, उतना ज़्यादा आपको फोरकास्टिंग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ जो सस्टेन्ड कंपनी है, अगर आप मार्केट में नए, जो कंपनी पहले से सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूस रिटर्न दिखा रही, उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। एंड सिर्फ आपको अगर प्रोजेक्ट करना भी, तो कंपनी की आप ग्रोथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसके ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंगली और उसकी मार्केट में कैसी पकड़ है, तो उससे आप एक वेल डिफाइंड अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स हर बार आप खराब कंपनियां खरीदेंगे सिर्फ इस आस में कि वो कंपनी एक टर्न अराउंड साबित होगी, जिसमें आपकी एक्यूरेसी रेट फ्रेंड्स अराउंड 10% 15% रहेगी। बट वहीं अगर आप दिग्गज कंपनियां लेंगे जिसकी मतलब फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी एक्यूरेसी वहीं इंक्रीज होके करीबन 90-95% भी चल जाएगी एज अ इन्वेस्टर। मैं एज अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एज अ ट्रेडर नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उसी कंपनी को एक्वायर करें जिस कंपनी का डेट कम है एंड जिस कंपनी पे आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है एंड प्रीवियसली पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छा एंड कंटिन्यूस रिटर्न दिखाया है। तो रुचि सोया में फ्रेंड्स यही है कि प्राइस अभी और गिर सकता है जब पतंजलि अपना शेयर लिक्विडेट करना स्टार्ट करेगी। एंड अभी भी मार्केट में हो बहुत जन है जो प्रॉफिट बुकिंग करे। कंपनी ने 41 करोड़ का लॉस दिखाया Q4 में, जो एक रीज़न है जिसके वजह से और प्राइस कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। लोअर सर्किट लग रहा है, पिछले 4 से 5 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि स्टॉक में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है। तो हमें यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी भले प्राइस अप्रिशिएट हो रहा हो, बट आगे जाके अभी करंट जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो नहीं जस्टिफाई करा है, तो मार्केट आज नहीं तो कल फ्रेंड्स इसको रिकॉग्नाइज करेगा कंपनी की एक्चुअल जो फंडामेंटल है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी जो है फॉलो करेगा उसको। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक करें, शेयर एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह की वीडियोस जो है लाते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, ओवर एंड आउट। जय हिंद।